वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको गुडविल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या करूंगा सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक का क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस का वीडियोस बना के सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे क्या किया है, अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा गुडविल वाला, उसमें वो सारे वीडियोस क्या है आपका अवेलेबल है। राइट, आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन का, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस को समझेंगे। बोलता है X and Y आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। यानी दो आपका क्या है, पार्टनर्स है X और Y, और जो आपका प्रॉफिट्स को बांटता है 3:2 में। राइट, दे एग्री टू टेक इनटू पार्टनरशिप फॉर Z 1/3 शेयर्स फॉर दिस पर्पस। Goodwill is to be valued at 2 years purchase of the average profit of last 4 years which were as follow। मतलब एक नया पार्टनर आ रहा है, कौन? जेड को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 1/3 उसको प्रॉफिट मिलेगा और जेड आ रहा है, इसीलिए गुडविल का क्या हो रहा है, वैल्यूएशन। इसके बाद आपको एक चैप्टर मिलेगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उसमें क्या होता है गुडविल का आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, क्योंकि जब नया पार्टनर्स आपका फर्म में आता है दो चीज का पैसा ला के देता है। आगे हम आपको बताएंगे, एक कैपिटल के लिए और एक गुडविल के लिए। तो गुडविल का पैसा ला के कितना देगा नया वाला पार्टनर, इसके लिए गुडविल का क्या होता है, वैल्यूएशन किया जाता है एडमिशन के समय, रिटायरमेंट के समय, डेथ के समय। आने वाले आपका क्लास 12th अकाउंटेंसी में चैप्टर्स मिलेगा जिसमें हम लोग डिटेल्स क्या करेंगे उसके बारे में जानेंगे। आज हम लोग बस गुडविल फाइंड आउट करने के लिए सीखेंगे। और बोलते हैं क्या गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेस, 2 years purchase of the average profit of last 4 years which were as follows। यानी पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट का दुगना क्या होगा आपका गुडविल होगा। ठीक है जी। और देखिए नीचे में और भी कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 के अंत में प्रॉफिट कितना है आपका, 1.5 लाख। 31 आपका ईयर इंडेड 31 मार्च 2018 के लास्ट में प्रॉफिट कितना हुआ आपका, 1,20,000। ईयर इंडेड 31 मार्च 2019 के लास्ट में आपका प्रॉफिट कितना हुआ है आपका, 1,80,000। और ईयर इंडेड 31 मार्च 2020 कितना, 1,70,000। और इस पर ध्यान रखिएगा ये क्या है मेरा, लॉस। यानी आपका शुरुआती जो आपका 3 साल था, शुरुआती 3 साल क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, लेकिन चौथा साल क्या हुआ है, लॉस। ठीक है, ये लॉस का केस याद रखिएगा। फिर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ऑन 1 अप्रैल 2019 अ मोटर बाइक कॉस्टिंग ₹50,000 वॉज परचेस्ड। मतलब 1 अप्रैल 2019 को एक मोटर बाइक परचेस किया गया, कितने का, 50,000 का, वॉज परचेस्ड एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ध्यान समझिए, आपने क्या परचेस किया है, मोटर, क्या परचेस किया आपने, मोटर बाइक। राइट, तो आपको मोटर बाइक अकाउंट डेबिट करना चाहिए। राइट, लेकिन आपने क्या कर दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट को क्या कर दिया आपने, डेबिट कर दिया, गलती कर दिया। देखिए मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, कॉन्सेप्ट देने का कोशिश करूंगा। आप मोटर बाइक खरीदें तो आपको क्या परचेस करना चाहिए, सॉरी क्या डेबिट करना चाहिए था, मोटर बाइक है ना, क्या है आपका, देख लीजिए यहाँ पे क्या है आपका, मोटर बाइक है ना, मोटर बाइक। ठीक है, तो मोटर बाइक अकाउंट क्या करना चाहिए आपको, डेबिट। और टू कैश है तो कैश लिख देते हैं। राइट, टू कैश है, कैश कितना का, 50,000 का, कितने का, 50,000 का। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, ये मोटर बाइक को आपने डेबिट नहीं किया, ये मोटर बाइक को आपने डेबिट नहीं किया, इसके जगह पे क्या डेबिट कर दिया आपने, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। क्या आपने डेबिट कर दिया आपने, ट्रैवलिंग, क्या आपने डेबिट कर दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट क्या कर दिया आपने, डेबिट। ठीक है, कितने का, 50,000 का। और आप कैश ठीक लिखे हैं, कैश में कोई दिक्कत नहीं है, कैश जो था आपका 50,000, आपने 50,000 ही लिखा है। ठीक है, तो आप बताइए डेबिट किसको करना था, मोटर बाइक को, लेकिन आपने डेबिट किसको कर दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को। ठीक है जी। उसके बाद बोलता क्या है, ऑन विच
ऑन विच डिप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट रेट ऑफ 20% पर एनम। और ये जो आपका क्या था, आपका मोटर बाइक, इस पे 20% आप डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, तो देखिए इसमें 2-3 बात पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहला कि आपको मोटर बाइक को डेबिट करना था, जो आपने नहीं किया, और गलती से क्या कर दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट किया, जिसके कारण क्या हुआ होगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ गया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ध्यान से आप समझने का बात कीजिएगा। सबसे पहले आपका कब है, देखिए 1 अप्रैल, 1 अप्रैल है ना, 1/4 कौन है आपका, 1/4/2019, 1/4/2019 हो गया। और इसका क्लोजिंग कब होगा, 31/3/2020, यही ना होगा, 31/3/2020। 1/4/2019 ओपनिंग है, 31 मार्च 2020। तो देखिए 31 मार्च 2020 यानी इसमें सारा एडजस्टमेंट होगा, यही ना है आपका 31 मार्च 2020। तो इसी में ना आएगा 1/4/2019 से 1/4/2019 से 31 मार्च 2020, यानी आपका कौन वाला, 4th ईयर में। तो देखिए यहाँ पे जो आपका लॉस बता रहा है, यहाँ पे जो लॉस बता रहा है वो कितना है आपका, 1,70,000। कितना, 1,70,000। अब देखिए मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के थोड़ा समझाने का कोशिश करूंगा, कॉन्सेप्ट देने का कोशिश करूंगा कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। ठीक है, तो आपका बताइए, ये जो आपका था ना, कब खरीदा गया आपका, देख लीजिए 1 अप्रैल 2019 को, यानी यहां पर खरीदा गया ना, क्या खरीदा गया आपका, मोटर बाइक। क्या खरीदा गया, मोटर बाइक। कितने का खरीदा गया आपका, 50,000 का। कितने का, 50,000 का खरीदा गया। ठीक है, 50,000 का खरीदा गया 1 अप्रैल 2019 को। ठीक है, लेकिन मोटर बाइक की जगह क्या डेबिट कर दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अगर हम बनाए, आपका क्या बना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखते जाइएगा, हम आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट देने का कोशिश करते हैं। अगर हम क्या बनाए, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो देखते जाइएगा कैसे होगा आपका, थोड़ा सा देख लीजिए, सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आपका, क्लियर हो जाएगा। सारा कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ, सबसे पहले 2 लिख लेता हूँ, अदर एक्सपेंसेस। 2 क्या लिख लेता हूँ मैं, अदर एक्सपेंसेस। उसके बाद यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ, देखिए ध्यान से, 2 आपका ट्रैवलिंग, क्या लिख लेता हूँ, 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, राइट। 2 क्या लिखता हूँ, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो देखिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना, 50,000 हो जाएगा, 85,000 है ना, ये गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को क्या कर दिया, डेबिट, तो 50,000। अदर एक्सपेंसेस हम मान लेते हैं कितना है आपका, 1.5 लाख मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना मान ले, 1.5 लाख। तो आपका कितना हो गया, ये देख लीजिए 2 लाख। कितना हो गया आपका, 2 लाख। और ये भी कितना हो गया आपका, 2 लाख। और हमको फाइनली क्या करना है, लॉस लाना है। कितना, 1,70,000। आप कोई भी फिगर मान सकते हैं। स्टूडेंट्स लोग करते हैं कोशिश कि सर यहाँ पे 1.5 लाख कैसे लिख दिया, आप कोई भी फिगर मान लीजिए, लेकिन फाइनली लॉस आपको 1.5 लाख ही लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका ये हो गया। उसके बाद लिख लीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग क्या, बाई अदर इनकम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, बाय अदर इनकम, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट ये सब जो भी है। तो अदर इनकम कितना लिख दे हम लोग, 2 लाख हो गया ना, तो यहाँ पर कितना लिख दे हम लोग, 30,000। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग फाइनली क्या लिखेंगे, नेट, क्या लिखेंगे, नेट लॉस। क्या लिखेंगे हम लोग, नेट लॉस, राइट। नेट लॉस कितना हो गया मेरा, 1,70,000। लॉस वाला कंडीशन याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और फाइनली मैंने 1,70,000 लॉस क्या किया, आपका फाइंड आउट कर लिया। आप कोई भी फिगर माने, लेकिन फाइनली आपको लॉस 1,70,000 ही आना चाहिए। तो 2 लाख में 30,000 माइनस हो गया, कितना हुआ, 1,70,000। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, आपने 1/4/2019 को क्या परचेस किया है, मोटर बाइक, लेकिन आपने किस इसको डेबिट कर लिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट किया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जिसके कारण ये कहाँ गया आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ गया ना। ठीक है, आने के कारण क्या हो गया, एक तो आपका ऐसा ही लॉस था, एक तो आपका सही बिजनेस लॉस में जा रहा है, ऊपर से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को आपने डेबिट करके और लॉस क्या किया, बढ़ा लिया। बात समझे ना, कितना से, 50,000 से। एक तो बिजनेस आपका लॉस में जा रहा है, ठीक है जी, और आप ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को डेबिट कर लिए। डेबिट करेंगे तो क्या होगा, लॉस क्या हो जाएगा मेरा, बढ़ जाएगा। तो
तो देखिए बात को समझिएगा, ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे आना नहीं चाहिए। तो अगर कॉन्सेप्ट को समझिएगा, अगर हम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को यहाँ से हटा दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1.5 लाख हो जाएगा ना, देखते जाइएगा कितना हो जाएगा आपका 1.5 लाख, और 1.5 लाख में 30,000 क्या हो जाएगा मेरा माइनस, यही ना 30,000 माइनस हो जाएगा। तो 1.5 लाख में 30,000 माइनस होगा तो फाइनली मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फाइनली मेरा लॉस कितना आएगा आपका 1,20,000। कितना आएगा 1,20,000। ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को अगर हम डेबिट साइड से हटा देंगे तो 1.5 लाख, सीधा सा बात है, 1.5 लाख में आपका 30,000 माइनस हो गया, तो 1.5 लाख में 30,000 माइनस होगा तो फाइनली लॉस कितना आएगा 1,20,000। लेकिन गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट लिखने के कारण आपका 1,20,000 की जगह लॉस कितना शो कर रहा है 1,70,000। ठीक है, तो ये आपका गलत है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के कारण जो लॉस बढ़ गया है इसको क्या करेंगे हम लोग माइनस करके लॉस क्या करेंगे, कम कर देंगे। लॉस का केस है, ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। दूसरा अब बोलता है क्या डिप्रिसिएशन भी देना है, आपका जो आपने खरीदा है ना मोटर बाइक उस पर डिप्रिसिएशन भी है, और डिप्रिसिएशन देख लीजिए कितना है 20%। तो 50,000 का 20% जब निकालेंगे कितना आएगा 10,000। 50,000 का 20% कितना आएगा 10,000, हम निकाल के बताएंगे। तो यहां पर ध्यान से, यहां पर आपको डिप्रिसिएशन लिखना है ना, डिप्रिसिएशन ऑन क्या लिखना था आपको, मोटर बाइक, राइट। डिप्रिसिएशन ऑन क्या लिखना था आपका, मोटर बाइक। कितना 50,000 का कितना बोल रहा है आपका 20%, तो आपका कितना हो जाएगा 10,000 ना, आपका 10, हाँ बिल्कुल 10,000, ठीक है 10,000। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये मोटर बाइक लिखना था लेकिन आपने लिखा नहीं डिप्रिसिएशन ऑन मोटर बाइक। तो 50,000 से प्रॉफिट आप क्या, सॉरी 50,000 से लॉस क्या कीजिए, कम कर दीजिए, और 10,000 से लॉस क्या कीजिए आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि भैया डिप्रिसिएशन हुआ जिससे आपका लॉस क्या हो जाएगा, आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लॉस थोड़ा सा क्या हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा। तो 50,000 को क्या करेंगे आपका माइनस करना पड़ेगा लॉस फाइंड आउट करने में, और 10,000 को क्या करना पड़ेगा आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यही क्या था पूरा इंटायर क्या था कॉन्सेप्ट था। अब क्या करेंगे हम इसको क्या करेंगे मिटा देंगे, और आपको क्या करेंगे हम आपको कैलकुलेशंस करके तुरंत गुडविल फाइंड आउट करके दिखाएंगे। देखिए मेरा यही उद्देश्य है कि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो चलिए इसका तो स्क्रीनशॉट लेना उतना जरूरी नहीं है, आप लेना चाहते तो ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले लीजिए। चलिए राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्या करते हैं, ये सबको क्या करते हैं मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह का कमी है ना, तो इसी में बनाना है, तो इसको क्या करते हैं जल्दी से क्या करते हैं आपका इसको इरेज कर देते हैं। और ठंड का मौसम है ना तो जल्दी ये सब इरेज भी नहीं होता है जी, कोई बात नहीं है, बिना मेहनत किए हुए कुछ तो हासिल होने वाला है नहीं। तो थोड़ा सा टाइम आप लोग भी क्या करेंगे देंगे, थोड़ा सा हम इसको जल्दी से इरेज करने का कोशिश करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा होता है तो स्टूडेंट्स लोग ज़्यादा देखना चाहता भी नहीं ना है, ये भी सब एक प्रॉब्लम है। ठीक है चलिए हो गया। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, डिप्रिसिएशन क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे कैलकुलेट। तो हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए आपका कोई भी कैलकुलेशंस करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग वर्किंग नोट्स, क्या लिखेंगे हम लोग वर्किंग नोट्स क्या करेंगे लिखेंगे हम लोग। और सबसे पहले क्या लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, क्या लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, राइट, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन किस इस पे आपका क्या था आपका मोटर बाइक, किस इसका था आपका मोटर बाइक पे क्या करेंगे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। कितना था मेरा 50,000 ना, 50,000 पूरा एक साल रहा आपका 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, ठीक है। और आपका तो 20 लिख देते हैं, 20% है, कितना आपका 20% और डिवाइडेड बाय 100, राइट। तो आपका ये कट गया तो कितना हो जाएगा आपका 10,000 ना, कितना हो जाएगा आपका 10,000। देखिए यहाँ पे छोटा सा लिख देते हैं, कितना हो गया मेरा 10,000। 50,000 का आपका 20% कितना हो गया 10,000। अब देखिए हम लोग निकालेंगे क्या, निकालेंगे आपका लॉस बिफोर चार्जिंग,
चार्जिंग बिफोर लॉस बिफोर चार्जिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस देखते जाइएगा, लॉस बिफोर चार्जिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन, राइट, आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन। देखिए लॉस कैसे निकलेगा, लॉस जो आपका बोल रहा है 2000 कौन सा आपका 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 वाला, तो लॉस बिफोर चार्जिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपको पीएल के डेबिट में लिखना नहीं था, लेकिन आपने लिख के लॉस क्या किया और बढ़ा दिया, तो लॉस बिफोर चार्जिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस काटने के पहले लेकिन डिप्रिसिएशन काटने के बाद, क्योंकि डिप्रिसिएशन तो आपको देना पड़ेगा, मोटर बाइक खरीदे 20% है जिससे आपका लॉस क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका टोटल कितना था 1,70,000। देखिए और बात को समझिएगा, ये जो 1,70,000 है ना ये लॉस है, याद रखिए ये 1,70,000 क्या है, लॉस, प्रॉफिट नहीं है। अब देखिए लॉस को पहले कम करेंगे ना, 1,70,000 में हम लोग क्या करेंगे 50,000 जो डेबिट कर दिया था ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, इसके कारण लॉस मेरा क्या हो गया और बढ़ गया, तो 50,000 से कम कर लेते हैं, 50,000 से लॉस क्या करते हैं कम कर लेते हैं। लेकिन अब डिप्रिसिएशन वाला तो आपका सही है ना, जो पीएल के डेबिट में चार्ज नहीं किया गया, तो चार्ज करेंगे तो लॉस थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो चलिए लॉस को क्या करते हैं हम लोग बढ़ा देते हैं। याद रखिएगा हम क्या निकाल रहे हैं, आपका लॉस क्या निकाल रहे हैं, लॉस। तो 1,70,000 में 50,000 आपका माइनस हो गया, तो फाइनली लॉस कितना आया 1,20,000। 1,20,000 में 10,000 तो भैया आपको और डिप्रिसिएशन का देना पड़ेगा जो आपने दिया नहीं है, तो फाइनली लॉस कितना आ गया 1,30,000। और मैं बार बार बोल रहा हूँ क्या है मेरा लॉस है, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, लॉस बिफोर चार्जिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन। तो मैंने फाइंड आउट कर लिया 1,70,000 में 50,000 वाला लेस कर दिया और 10,000 जो आपका डिप्रिसिएशन नहीं काटा गया था काट दिए, उसके बाद फाइनली लॉस कितना आ गया 1,30,000। ठीक है, अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो गया। अब देखिए क्या निकालेंगे हम लोग, आपका निकालेंगे एवरेज एनुअल क्या निकालेंगे हम लोग, प्रॉफिट। ठीक है जी, क्या निकालेंगे एवरेज एनुअल प्रॉफिट। तो देखिए कैसे निकलेगा आपका, पहला साल कितना आपका 1.5 लाख ना, तो कितना लिखेंगे 1.5 लाख। ठीक है जी, फिर आपका कितना है 1,20,000, तो कितना लिखेंगे 1,20,000। फिर कितना आपका देख लीजिए 1,80,000, तो कितना लिखेंगे 1,80,000। और उसके बाद माइनस कितना है 1,30,000, फाइनली कितना आ गया आपका 1,30,000। ये आपका 1,70,000 में सेटलमेंट किए, तो फाइनली कितना आया 1,30,000। तो चलिए आपका ये सबको क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे, और जोड़ के क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे, कितना साल है 1 2 3 4, तो आपका 4 से क्या करेंगे हम लोग भाग कर देंगे, तो जो आएगा मेरा क्या कहलाएगा आपका एवरेज एनुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट जो भी बोले। चलिए कैलकुलेटर है ही साथ में, क्या दिक्कत है। तो चलिए कैलकुलेटर को यूज करते हैं। आपका हो गया कितना 1.5 लाख, फिर कितना हो गया आपका 1,20,000, फिर कितना हो गया 1,80,000 और माइनस कितना कर दें 1,30,000। ठीक है, तो कितना है आपका 3,20,000, राइट। और 3,20,000 को 4 से भाग कर दीजिए, 4 से क्या करें भाग कर देना, 4 से भाग करेंगे कितना आएगा 80,000, कितना आएगा 80,000। तो आपका एनुअल एवरेज प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 80,000। अब हम लोग क्या निकालेंगे इसका गुडविल, क्या निकालेंगे गुडविल, राइट। तो होता है क्या फॉर्मूला, एवरेज एनुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ठीक है, तो आपका 80 हो गया जी, राइट। और इसमें क्या हुआ नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है आपका, नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है 2 ईयर्स, कितना है 2 ईयर्स। तो 2 से क्या करें गुना कर दें, फाइनली कितना आ जाएगा आपका 1,60,000। तो 1,60,000 क्या होगा ये आपका गुडविल। ठीक है, तो आप क्या करें इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर 9 क्या करते हैं सॉल्व करके बताते हैं।
अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 क्या करूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ऑलरेडी क्या हो चुका है, वीडियो लंबा हो चुका है, तो मैंने क्या किया, सोल्यूशंस बना दिया है। ऐसे टाइम का क्या होगा, मेरा बचत होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या बोलता है आपका, द प्रॉफिट्स फॉर द फर्म फॉर द लास्ट 5 years वेयर एज फॉलोज, यानी पिछले 5 साल का आपका प्रॉफिट्स का जिक्र कर रहा है। ठीक है, 2016-17 में 20,000, 17-18 24,000, 18-19 30,000, 19-20 25,000, 20-21 आपका कितना हो गया 18,000। ठीक है, 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। नीचे में बोलता क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। देखिए अभी तक क्या था आपका, एवरेज प्रॉफिट मेथड था, ये भी एवरेज प्रॉफिट मेथड है, लेकिन कौन वाला है आपका, वेटेड। वेटेड क्या होता है कि हर साल का प्रॉफिट का एक वेट देगा, उसका भार बताएगा। और जनरली क्या होता है, वेटेड जो होता है ना, वो सीरियल नंबर में होता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हर साल के प्रॉफिट का एक वेट क्वेश्चन में देगा। आपको क्या करना है, वेट को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट क्या करना है, फाइंड आउट कर लेना है। अभी हम बताएंगे आपको। एवरेज प्रॉफिट्स बेस्ड ऑन वेट्स, और वेट्स देखिए दे रहा है आपका 1 2 3 4 एंड 5, यानी आपका जो 5 साल का प्रॉफिट्स है ना, तो पहला साल का वेट 1 है, दूसरा साल का वेट 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, उसके बाद टू द प्रॉफिट्स फॉर द 16 17 17 18 18 19 19 19 20 और 20 21। देखिए इसको सिंपल, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ईयर लिखेंगे, प्रॉफिट्स वेट और क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, गुणनफल। कहने का मतलब है प्रॉफिट को वेट से, प्रॉफिट को वेट से गुना करने के बाद जो आएगा वो क्या कहलाएगा, मेरा प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए मैंने प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी लिखा है, प्रॉफिट इनटू क्या लिखा है, वेट। प्रॉफिट इनटू क्या लिखा है, वेट बराबर प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट निकालिए। देखिए आपका 16-17 का 20,000, 24 30 25 18 5 साल का प्रॉफिट है, और वेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5, और हर साल का प्रॉफिट का वेट दे देगा, और जनरली सीरियल नंबर में होता है 1 2 3 4 5 इस तरह से। ठीक है, तो 20,000 गुना 1 कितना हुआ, 20,000, 24,000 गुना 2 कितना हुआ, 48,000, 30,000 गुना 3 कितना हुआ, 90,000, 25,000 गुना 4 कितना हुआ, 1 लाख, और 18,000 गुना 5 कितना हुआ, 90,000। जब सबको जोड़ दिए तो कितना आया मेरा, 3,48,000, 3,48,000। ठीक है, तो 3,48,000 निकल गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स, यानी टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने, देख लीजिए टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स कितना है आपका, 3,48,000। तो 3,48,000 यहाँ पे लिख दिए। और टोटल वेट्स 5 से नहीं करेंगे, स्टूडेंट्स लोग गलती कर देता है, बोलता है 5, तो 5 से नहीं, जोड़ना पड़ेगा, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15। तो आपका क्या बोलता है, टोटल ऑफ वेट्स, सारे वेट्स को क्या करें, जोड़े 15, 5 नहीं लिख देंगे, गलत हो जाएगा। पहले वाले एनुअल एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर्स रहता था, 4 साल 5 साल, तो वो लिखते थे 4 तो 4 5 तो 5। यहाँ पे टोटल वेट्स चाहिए, तो सबको जोड़ेंगे, कितना होगा 15। तो जब डिवाइड किए तो कितना हो गया मेरा, 23,200। कितना हो गया, 23,200। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट हो गया। गुडविल का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अरे इसके पहले क्या था, एनुअल एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पे वेटेड है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, बस यही अंतर है। तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो आपका इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो गुडविल का निकालेंगे। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका, 23,200। देखिए कितना है, 23,200। और आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है मेरा, 3 है ना, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है मेरा, 3 है। तो हम क्या किए, 23,200 को 3 से गुना कर दिए, तो 69,600 मेरा क्या आ गया आपका, गुडविल। राइट, ये बस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या करेंगे आप, इसको जल्दी से क्या करेंगे, बना लेंगे। इसमें कोई ज़्यादा आपका दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसको जल्दी से क्या करें आप, स्क्रीनशॉट ले लें।
राइट। हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में जितने भी क्वेश्चंस है आपका 10, 11, 12 जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी का क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस का वीडियोस अपलोड कर दिया जाएगा, चाहे क्लास 11 हो, चाहे क्लास 12 हो, चाहे बीकॉम से रिलेटेड, राइट। तो आज का वीडियो, आज का क्लास यही करते हैं। थैंक यू।